अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में एफएससी पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे हम जितने भी क्वेश्चन करें उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम नंबर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई। तो इंसान ने काउंटिंग स्टार्ट की 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर देखा जाए तो जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस बुक का हम चैप्टर ही देख लें, फर्स्ट चैप्टर, तो वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1। तो नेचुरली काउंटिंग हमारे पास स्टार्ट हुई 1 से। तो इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें, 2 - 1, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1, जो कि नेचुरल नंबर्स में से ही है हमारे पास। अगर हम 3 में से 2 को माइनस करें तो भी हमारे पास 1 आंसर आता है, जो कि नेचुरल नंबर्स में से ही है। बट अगर हम 1 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। तो ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हों वो कहलाते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल W से। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम 2 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 1। अब 1 इसी में से ही है हमारे पास, वेल एंड गुड। अगर हम 3 में से 2 को माइनस करें देन हमारे पास 1 आता है, जो कि होल नंबर्स ही है हमारे पास। बट अगर हम 1 - 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1। अब ऐसे नंबर्स जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी हों और नेगेटिव नंबर्स भी हों, सो हमने नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी तक कोई नंबर नहीं पढ़े। तो ऐसे नंबर्स जिनमें होल नंबर्स भी मौजूद हों, नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हों, मीन के होल नंबर्स मौजूद हों, 0 भी मौजूद हो, नेचुरल नंबर्स भी मौजूद हों 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी मौजूद हों। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इसकी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइप है, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, एंड इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और ये सारे नंबर्स को मिलाकर हमारे पास एक रियल लाइन बनती है। रियल लाइन हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास होल नंबर भी आते हैं 0, नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास आ जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे 1 2, एंड इंटीजर्स की नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2। ये हमारे पास होती है रियल लाइन। अब देखते हैं कि 0 एंड 1 के सेंटर में क्या है। 0 एंड 1 के सेंटर में हमारे पास है 1/2, एंड 0 और 1/2 के सेंटर में क्या है हमारे पास 1/4। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। बेसिकली रैशनल नंबर्स हमारे पास P/Q की फॉर्म में मौजूद होते हैं। P एंड Q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स में से,
मीन कि हम पी और क्यू की जो भी वैल्यू लें वो हमारे पास इंटीजर्स की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए एंड क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यू इसका डिनोमिनेटर है और जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो वैल्यू में एरर आ जाएगा। ये ऐसे नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर से बिल्कुल ही अपोजिट नंबर्स हैं। इसमें हमारे पास पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर से एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट हमारे पास वैल्यूज़ इसमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्यूब रूट की फॉर्म में या इस तरह की और वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब अगर हम इसकी सीक्वेंस देखें, सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। नेचुरल नंबर्स में हमने ज़ीरो को ऐड कर दिया, हमारे पास होल नंबर्स आ गए। होल नंबर्स में हमने नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड की तो हमारे पास इंटीजर्स आ गए और इंटीजर्स सारे के सारे शामिल हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स में। अब देखें कि इंटीजर्स में तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं है, बट ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स में कैसे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम 3 के डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 1 मौजूद है, तो ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म हमारे पास बन रही है। 3 भी हमारे पास इंटीजर्स में से है एंड 1 भी हमारे पास इंटीजर्स में से है, जो कि हमने कंडीशन पढ़ी थी कि पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स में से बिलोंग करने चाहिए, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब इसकी एक सीक्वेंस बनती है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो हमारे पास बन जाते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स से फर्दर हमारे पास बनते हैं रैशनल नंबर। अभी तक हमने नंबर्स की 2 मेजर टाइप्स पढ़ी हैं, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो अगर रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर को मिलाकर लिखा जाए तो ये हमारे पास कहलाते हैं रियल नंबर्स। क्यू बेसिकली डिनोट करता है रैशनल नंबर को और क्यू प्राइम डिनोट करता है इर्रेशनल नंबर्स को, कि तमाम तर हमारे पास रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं एंड तमाम तर इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं नंबर्स की वो सारे के सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। नंबर्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज की क्लास में हम रियल नंबर्स ही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे कहा कि तमाम तर रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं एंड तमाम तर इर्रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन तमाम तर रियल नंबर्स रैशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है कि उसमें इर्रेशनल नंबर्स हों, और इसी तरह से तमाम तर रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर भी नहीं हो सकते, हो सकता है कि वो रैशनल नंबर्स हो। अगर बात करें इस सीक्वेंस की जो हमने अभी ऊपर बनाई कि नेचुरल नंबर से ये रैशनल नंबर्स की तरफ जा रही है, लेकिन ये रैशनल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ नहीं जा सकती। क्यों? इसकी क्या रीज़न है कि अगर देखा जाए कि नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं, लेकिन होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से एंड होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से। तो ये सीक्वेंस नेचुरल नंबर से रैशनल की तरफ तो जा सकती है, लेकिन रैशनल से नेचुरल की तरफ नहीं आ सकती। इसी तरह से तमाम तर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास रियल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन तमाम तर रियल नंबर्स रैशनल या इर्रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है कि ऐसे डेसिमल्स जिसकी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए या जो पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यूज़ स्टॉप हो जाएं, एक्यूरेट आंसर आ जाए हमारे पास, वो कहलाते हैं टर्मिनेट डेसिमल। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं 35/100। अगर हम इसे 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.35। अब देखें इसका डेसिमल हमारे पास टर्मिनेट हो गया है, स्टॉप हो गया है, ये आगे हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ती नहीं जा रही। तो ऐसी हम फ्रैक्शंस जिनकी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाए वो कहलाती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 340.22। अब ये भी हमारे पास एक डेसिमल स्टॉप हो गया है, टर्मिनेट हो गया है यहाँ पे, तो ये कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो पॉइंट के बाद एक ही पैटर्न पर चलते जाएं। फॉर एग्जांपल इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आएंगी 0.333 एंड सो ऑन। ये एक ही पैटर्न पर हमारे पास रिपीट होती जाएंगी। तो ऐसी फ्रैक्शंस जो एक ही पैटर्न पर रिपीट होते जाए जिनके डेसिमल्स वो कहलाती हैं रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.14281428। अब देखें इसके डेसिमल हमारे पास रिपीट हो रहे हैं 1428 तो हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल हमारे पास एक ही पैटर्न पर रिपीट होंगे वो कहलाएंगे रिकरिंग डेसिमल्स। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम दोबारा से कॉमन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आया था 0.35, इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना है 35 और 100 में फ्रैक्शन में। तो यहाँ से हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, 1 हमारे पास आ जाएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 2 ज़ीरोज़। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7 जो कि हमारे पास होती है 3.14159। तो ऐसे डेसिमल जो एक ही पैटर्न पर रिपीट ना हो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। एक और बात आपने याद रखनी है कि हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को दोबारा से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल में पढ़ा था कि हम दोबारा से इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकें और जो एक ही पैटर्न पर रिपीट ना हो वो कहलाते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जो हमारे पास एक ही पैटर्न पर रिपीट हों या ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और उसे दोबारा से हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें वो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये डिफरेंस है हमारे पास रैशनल नंबर्स में एंड इर्रेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स में हमारे पास वैल्यूज़ टर्मिनेट हो जाती हैं और उसे हम दोबारा से कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर वैल्यूज़ हमारे पास एक ही पैटर्न पर रिपीट होती हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। एंड इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास वैल्यूज़ एक ही पैटर्न पर रिपीट नहीं होती और ये कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकती। ऐसे नंबर्स कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब हम एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको
क्लियर हो जाए, हमने जितना भी पढ़ा है, तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा कि काउंटिंग स्टार्ट कैसे हुई। जब भी हम किसी चीज़ को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरली काउंटिंग हमारे पास स्टार्ट हुई 1 से। तो ऐसे नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। एंड अगर नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो कहलाते हैं होल नंबर्स। बट अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। देन हमने डिस्कस किया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स मौजूद होते हैं। हमने एक रियल लाइन बनाई। रियल लाइन में हमारे पास होल नंबर्स भी थे, 0, 1, 2। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर्स भी थे जो कि राइट हैंड साइड पे होते हैं रियल लाइन के। एंड नेगेटिव वैल्यूज़ भी थी हमारे पास जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं, -1, -2, आगे सो ऑन, -3। अब हम देखते हैं कि 0 एंड 1 के सेंटर में हमारे पास 1/2 है, 0 और 1/2 के सेंटर में 1/4 है। इसकी एक कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की जो p/q की फॉर्म में नंबर्स हों एंड p एंड q बिलोंग करें इंटीजर्स से एंड q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि q इसका डिनोमिनेटर है। अगर ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो हमारे पास वैल्यू में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बिल्कुल अपोजिट है रैशनल नंबर से। इर्रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं होती, इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की फॉर्म होती है। देन हमने एक सीक्वेंस बनाई कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ ऐड करें तो इंटीजर्स आते हैं और इंटीजर्स हमारे पास सारे के सारे रैशनल नंबर्स में मौजूद होते हैं। और अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सारे बेसिकली रियल नंबर्स ही थे, हमारे पास इसी की टाइप्स थी। तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स तो रियल नंबर्स हो सकते हैं बट रियल नंबर रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है उसमें इर्रेशनल हो, एंड इर्रेशनल भी नहीं हो सकते क्योंकि हो सकता है उसमें रैशनल नंबर्स हों। तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर फर्दर हमने डिस्कस किया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमने पढ़ा कि ऐसे डेसिमल जो स्टॉप हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं, जो रिपीट ना हो हमारे पास, वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसकी हमने एक एग्जांपल ली 0.35 और इसको हम दोबारा से कॉमन फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर एक और हमने एग्जांपल ली 340.22, ये भी टर्मिनेट हो गए, हमारे पास नंबर स्टॉप हो गए, तो ये भी हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स में हमने ऐसे नंबर्स पढ़े, ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसे डेसिमल्स जो एक ही पैटर्न पर रिपीट हों, वो कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल ली 0.1428, 1428, ये भी एक ही पैटर्न पर रिपीट हो रहे हैं और कहलाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पाई जो कि 22/7 है एंड इक्वल होती है 3.14159। ऐसे डेसिमल्स जो एक पैटर्न पर रिपीट ना हो वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और ये सारे हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में दोबारा से नहीं लिख सकते, बट जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में दोबारा से लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, किसी चीज़ की नहीं समझ आई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।